नर्सिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आप सभी जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि अब आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दें। पढ़ाई किस लिए? क्योंकि अब आने वाला समय में बहुत जल्द आप लोग का जो है एग्ज़ाम का डेट आएगा, टाइम टेबल आएगा और आपका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। कोर्ट की तरफ से एकदम करेक्ट डिसीजन है कि सूटेबल कॉलेज का एग्ज़ाम कराना है। अब ये काउंसिल को डिसाइड करना है कि भाई सूटेबल कॉलेज क्या हमें 21 से 24 का देखना है या अभी जो ये लिस्ट जारी किया गया है 22 से 23 उसके अनुसार ले रहा है, ये तो काउंसिल बताएगा। लेकिन जहाँ तक है कि अगर 189 वाला 22 से 23 वाले कॉलेज के साथ जाते हैं तो ये सरासर जो है स्टूडेंट के साथ जो है धोखा होगा और नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि 189 कॉलेज के स्टूडेंट और 400 प्लस कॉलेजों के स्टूडेंट दोनों में आप करेंगे तो काफ़ी लगभग जो है दोगुना के फासला से भी अधिक है। 189 यानी दो दूना 200 और 200 400 और उससे भी अधिक है। तो कुल मिला के दोगुना से भी अधिक कॉलेज अगर रह जाएगा तो कहीं ना कहीं एक काउंसिल के मुंह पे काफ़ी तमाचा होगा और हज़ारों हज़ार स्टूडेंट के जीवन की सवाल है। तो सीधी सीधी बात है कि जितने लोग दिए हैं एग्ज़ाम सेकेंड ईयर में पास है उन लोगों को एग्ज़ाम होगा। थोड़ा सा डिले हो जो भी हो, लेकिन एग्ज़ाम सब लोग का होना चाहिए और संभवतः सब लोग का एग्ज़ाम होगा भी, क्योंकि ऐसे कहीं नहीं हो सकता है कि आप सेकेंड ईयर तक पढ़ा दिए और थर्ड ईयर में जाकर कहेंगे कि आपका कॉलेज सूटेबल नहीं है, हम आपके कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं लेंगे। तो इस सरासर धोखा ही होगा स्टूडेंट के साथ में। बाकी ऐसा ना हो और ऐसा नहीं होना भी चाहिए, यही सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट प्रार्थना करेगा। बाकी आप लोग अभी देख रहे हैं कि एमपी में बहुत सिस्टम ख़राब है। जो स्टूडेंट नहीं सोच रहा है वही चीज़ें हो जा रहा है, आधा अधूरा चीज़ें सारा चीज़ हो रहा है। रिजल्ट आ रहा है तो कुछ के आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा। ऑर्डर मिल रहा है तो कुछ का मिल रहा है, कुछ का नहीं मिल रहा है। कॉलेज की बात देखा जा रहा है तो कॉलेज कुछ मान्यता मिल रहा है, कुछ कॉलेज जो है मान्यता से हट जा रहे हैं। तो कुल मिला के समस्या एमपी में भारी गंभीर है। नर्सिंग के ऊपर संकट लगातार मंडरा रहा है। तो आप लोगों को पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। आप लोगों को सारे टेंशन से दूर कि मेरे कॉलेज का होगा नहीं होगा क्या होगा, ये सारे चीज़ को एक साइड रखकर पढ़ाई शुरू करना चाहिए। क्योंकि लगभग 1-1.5 महीना समय बीत चुका है जहाँ पे लोग पढ़ाई कर रहे थे कंटिन्यू और एग्ज़ाम पर रोक लग गया। बताने आया हूँ कि आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए और जल्द ही चैनल पर सारा चीज़ें फिर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कराया जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ, ताकि आप लोग थर्ड ईयर में एक बार में निकल जाए और फिर आगे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? तो आप लोग बहुत सारे लोग टेंशन ले रहे हैं कि सब लोग का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, सब लोग का एग्ज़ाम होगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है? रही बात, हो सकता है 22 से 23 जो एग्ज़ाम की बात कही गई हो आगे, वह हो सकता है 22 से 23 के लिए हो। ठीक है? बाकी थर्ड ईयर के लिए जो मिला है परमिशन, हो सकता है उसमें सबको शामिल किया जाए, जो भी लोग जो है एग्ज़ाम में सेकेंड ईयर तक क्लियर कर चुके हैं। बात समझ रहे कि नहीं? तो ये सारा चीज़ है। तो अभी आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ाई ही आपका सर्वोत्तम है। कॉलेज का मैटर तो एमपी में जान ही रहे हैं, काफ़ी फंसा हुआ है। कुछ क्लियर नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, कितना का है कितना का नहीं है। ठीक है? तो आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है और बहुत जल्द जैसे ही आपका एग्ज़ाम वगैरह का टाइम टेबल आएगा मैं बताऊंगा और संभवतः टाइम टेबल भी जल्द ही जारी किया जाएगा काउंसिल की तरफ से, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। जैसे ही एक हियरिंग होने वाला है, यह हियरिंग होता है, क्लियर होता है, तो उसके बाद जो है आप लोग को टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के अलावा आप लोग 21 से 22 वाले जितने भी है दूसरे चीज़ पर ध्यान मत दे। एग्ज़ाम सब लोग का होगा। अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है और स्टूडेंट के साथ धोखा ही होगा। इसलिए घबराएं मत। अगर 400 कॉलेज उससे ज़्यादा कॉलेज के स्टूडेंट एग्ज़ाम सेकेंड ईयर तक क्लियर कर चुके हैं तो थर्ड ईयर के लिए कोई भी काउंसिल या बोर्ड, भले कॉलेज उसका फर्जी बाद में क्यों नहीं हो जाए, ये नहीं जो है रोक सकता है। ठीक है? अगर रोकना था तो आप फर्स्ट ईयर में ही रोक देते। जैसे अभी 22 से 23 का है कि रोकना है तो आप भले ही फर्स्ट ईयर में ही रोक दिए कि 189 ही सूटेबल है। ठीक है? 56 जो स्टे वाला है वो रहेगा। तो ये सारा चीज़ है। ठीक है? तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, टेंशन है, ये है वो है। टेंशन नहीं लेना है, समय थोड़ा तो लग ही रहा है, आप लोग को पता है। तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। बस आप लोग पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम भी आप लोग का जल्द से जल्द करा लिया जाएगा। ओके।